मतलब जो दुराचार है, मतलब जो जिनका आचरण सू नहीं है, दू है, दू यानी जो अच्छा नहीं है, खराब आचरण है, वो भी जब मुझे पूछते हैं अनन्यता से, यानी एक्सक्लूसिवली सिर्फ मुझे प्रेम से भक्ति से पूछते हैं, उनको साधु जानो, क्योंकि उनका संकल्प सही लिया हुआ है। तो अभी वापस से हमको लगने लगता है अरे हमने तो इतने सारे पुण्य किए, ये आ गया पापी, एकदम से इसको मिल गया सब कुछ। ऐसा नहीं, वो पापी का एकदम से छाता और रेनकोट छूट गया होगा, तो एकदम से उसके पास बरसात का पानी आ गया, जैसे वाल्मीकि का हो गया। तो वो तो रत्नाकर डाकू थे, फिर वो सब मारते थे, सबको परेशान करते थे। फिर नारद ऋषि के सामने जो एकदम से फिर वो मंत्र बोलते, मारा 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 बोल के रामा हो गया। तो वही बोल रहे, जो अनन्यता से मेरी पूजन करते हैं, वो कोई भी हो, यानी दुराचार वाले भी हो, ये जानो कि कहीं ना कहीं उनमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो बदल जाएंगे जरूर। तो ये उनको साधु जानो बोल रहे हो। तो ये बहुत हमको कठिन हो गया समझने को कि दुराचार को कैसे हम साधु जाने, बट सब एक ही है। आचरण पे हमको नहीं चलना, आचरण जो भी हो, वो बोल रहे हैं अगर वो अनन्यता से भक्ति करे तो उनको हमको माफ कर देना है, उनको समझ लेना है कि इनका संकल्प सही है। तो पुरुषार्थ अगर वो कर लेंगे, जैसे रत्नाकर ने किया तो वाल्मीकि हो गए, तो वैसे कोई भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा गारंटी नहीं है कि अभी इस जन्म में डाकू है तो खत्म, बस अभी तो चांस ही नहीं है। बोल नहीं सकते, किसी का हम बोल नहीं सकते कब क्या होगा। तो इसके लिए हमको एकदम ध्यान से सबकी ओर एक ये रखना है, पेशेंस रखना है कि कभी ना कभी तो ये शायद तो सुधर सकते हैं। तो हमको उनको समर्पण कर देना है कि परमात्मा, क्योंकि हम हमसे नहीं संभलेंगे शायद। तो हमको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे बोल रहे घर में कोई है, कोई अपने रिलेटिव्स में है, कोई है जिनका आचरण इतना खास नहीं है, तो हमको नेचुरली, जैसे वाणी जी ने कहा, तो वैसे हमको नेचुरली क्या करना है, हमसे नहीं होगा तो हमको उनका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में दे देना है। हमको उनको समर्पण कर देना है सामने परमात्मा की ओर कि ये वाला जो है ये मेरे से नहीं संभलेगा, मैं अपना कर्म करूंगी, आप इनको संभालो, तो आप जानो। तो यहाँ सरेंडर हो गया। फिर हमको भीतर उसके बारे में मनन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग ने जब केस सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया है तो हम क्यों सोचे, अब परमात्मा जाने, वो जाने, हमको उसमें पढ़ना ही नहीं है। लेकिन हम समर्पण नहीं कर पाते, हमको लगता है एक और कोशिश हम करेंगे, एक और कोशिश हम करेंगे। यहाँ आ गया अहंकार। तो हमको इतना जब पता चल गया कि बहुत ज्यादा ताप है सिचुएशन में, पर्सन में, हमको उसको समर्पण कर देना है सामने। बिल्कुल अहंकार नहीं रखना है, कोई भी हो, घर वाले हो, पहचान वाले हो, कोई भी हो, तो तकलीफ लेना नहीं और दुख लेना नहीं, उसको समर्पण कर देना। लेकिन समर्पण पक्का करना है, पक्का, कि दे ही देना है, बस आप जानो, इसके बाद मेरे को इसके बारे में कुछ सुनना ही नहीं है, सोचना ही नहीं। हम सोचना छोड़ देंगे तो परमात्मा सोचने लगेंगे, हम सोचते रहेंगे तब तक परमात्मा नहीं सोचेंगे। क्योंकि जैसे अभी एक बच्चा जो है वो गेंद खेल रहा है, बॉल खेल रहा है, और वो बहुत सारे गार्डन में जो बड़े बड़े मटके रखे, पॉट्स रखे, उसके पीछे चला गया गेंद। अभी वो बच्चा जोर से शक्ति लगा के उसको खींच रहा है उसका गेंद निकालने के लिए। तो पापा बैठे हैं और देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो बच्चा है ना, अपना कोशिश लगा रहा है। तो परमात्मा बोल रहे ठीक है तू कर ले भाई। फिर जब अपने आप बच्चा थक के हार के बोलते पप्पा गेंद नहीं मिल रहा है, तो तब पापा उठते हैं, मटकी उठाते हैं, हिलाते हैं एकदम हल्के हाथ से और गेंद निकाल के दे देते हैं। तो हम जब हम सरेंडर करेंगे कि नहीं हो रहा, तब परमात्मा करेंगे जरूर। लेकिन हम करते नहीं हैं एंड तक, थोड़ा रस्सी हाथ में रखते और बोलते परमात्मा कुछ करो। पूरा दे देना है सामने, पूरा ही दे देना है। जैसे विष्णु भगवान है, खाना खा रहे लक्ष्मी जी के साथ बैठे हैं, बस मुंह में डालने वाले हैं खाना, तब क्या होता है एकदम से उठ के बाहर चले जाते,
तो फिर लक्ष्मी जी बैठे हैं खाना लेके, सडनली वापस आके बैठ जाते हैं। बोले कहाँ गए थे? अरे मेरा भक्त बुला रहा था, मैं जा रहा था, भक्त कठिनाई में था, मैं उठ के गया। तो बोले फिर गए क्यों नहीं? आ गए एकदम से। अभी क्या करूं, एक था भक्त और सब लोग उस पे कुछ पत्थर वत्थर फेंक रहे थे, और बेचारा वो मेरा नाम ले रहा था, मैं बचाने गया, तब तक उसने एक पत्थर उठा के वापस फेंक दिया। तो वो अपना केस खुद लड़ रहा है, तो मैं आ गया वापस खाना खाने, चलो चलो खाना खा लेते हैं। तो ये सब छोटी कहानियों से बहुत क्लियर हो जाता है कि समर्पण, बहुत हम लोग नाम लेते हैं, वो भी नाम ले रहा था, फिर उसने सोचा भगवान आने तक तो मैं तो लुट जाऊंगा, फटाफट उसने भी पत्थर उठा के मारना शुरू कर दिया। यहाँ हम फंस जाते हैं, यहाँ हम फंस जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी कहानियों में अहंकार है जो हमसे कुछ 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 करवा देता है, और जो आनंद में रहना है वो नहीं रहने देता। आनंद बहुत जरूरी है। तो हम आनंद में रहेंगे, सत्संग करेंगे, सत्संग में रहेंगे तो आनंद में रहेंगे। सत्संग की वाणी, वाणी उन्होंने क्या बोला, हीरा है, लेकिन हम उसको हीरा जैसा कभी कभी डब्बे में लेके लॉकर में रख देते, भूल जाते हैं। तो हीरा कि सबका किधर है? अभी बैंक लॉकर में, किसी ने पहना ही नहीं है। ये सत्संग ऐसा हीरा है जिसको लॉकर की जरूरत ही नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है उसको। हमें, हमारे लिए मुफ्त में पड़ा हुआ, हमको यूज करना है, हमको उसको अप्लाई करना है, हमको उसको अभ्यास में लाना है और आनंद में रहना है। सो आनंद आनंद के साथ खुशी खुशी से आगे सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे और आनंद को कंटिन्यू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको प्रणाम, धन्यवाद, शांति से सुना।